व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका की पैसे की पाठशाला। आजकल मनी ट्रांसफर करना काफी इजी एंड कन्वीनियंट हो गया है। आपको बैंक ट्रांसफर्स अगर करने हैं तो आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। आप कन्वीनियंटली अपने घर में एसी में बैठ के कर सकते हैं। तो आज हम जानते हैं कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए कोई भी बैंक ट्रांसफर करने के लिए। बैंक ट्रांसफर्स 3 टाइप के होते हैं, यानी कि NEFT, RTGS एंड IMPS। NEFT ट्रांसफर होता है जिसे कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और IMPS होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होते हैं। आप इनको अपने अकाउंट में लॉगिन करके या बैंकिंग ऐप को यूज करके ट्रांसफर कर सकते हैं। NEFT एंड RTGS आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि आप बैंक की ब्रांच में जाके फॉर्म भर के इन दोनों को कर सकते हैं। लेकिन IMPS सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल होता है। इन पेमेंट सिस्टम्स को यूज करने के लिए आपको अपने पेई को या तो रजिस्टर्ड पेई बनाना पड़ता है या आप वन टाइम ट्रांसफर से भी इनकी पेमेंट्स कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज यानी कि NEFT, RTGS एंड IMPS 24/7 365 डेज अ ईयर अवेलेबल होती है। तो अगर आपको रात को भी किसी को पेमेंट करनी हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। इन फंड ट्रांसफर्स के लिए एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि RTGS का मिनिमम फंड ट्रांसफर अमाउंट होता है 2 लाख रुपीस। ये आपके लिए ईज एंड कन्वीनियंट है, आप कभी भी इन्हें यूज कर सकते हैं। RTGS एंड IMPS एक रियल टाइम फंड ट्रांसफर है, यानी कि काफी इंस्टेंटली हो जाता है, जबकि NEFT में थोड़ा सा टाइम ट्रांसफर में लग जाता है। इन सब फंड ट्रांसफर्स के चार्जेस बैंक टू बैंक डिफर करते हैं। सो ये थी जानकारी आपके लिए अबाउट बैंक ट्रांसफर्स। और हमारी इस पैसे की पाठशाला सीरीज में हम ऐसे ही अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन के टॉपिक्स लाते हैं। तो आपने अगर उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज वॉच द अदर एपिसोड्स ऑफ द सीरीज, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद रेडियो द्वारका।